जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं और बहुत 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 ही बहुत शुभ शुभ और मंगल बेला। परमेश्वर कृपा करें कि हम सब पर खूब कृपा बरसे और खूब खूब आनंदमय ये आज का पावन दिन हो, आज का पावन दिन। सो बहुत 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 बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बहुत बधाई। सो आज के पावन पर्व पर परमेश्वर से यही विनती है कि भगवान हमारे अंदर के जितना भी आप आए ही अंदर का मल निकालने के लिए, सो हम सब पर कृपा कीजिएगा, एक एक पर कृपा कीजिएगा कि हम सब का अंदर से जो मैल है निकले और हम आपके और निकट हो सकें। आज सबसे पहले तो मैं आज क्षमा मांगना चाहूँगी। किस कारण के लिए क्षमा? यस, चॉइसेस के लिए क्षमा। आपको याद होगा कुछ देर पहले एक साधिका जी का केस आया था। उनके परिवार में उनको बहुत पीटा गया था और उनकी सास और उनके पति ने खूब उन पर अब्यूसिव हमला किया था और वे हमारे रामोपासना के ग्रुप में थे, तो बहुत बहुत अपसेट थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, पर तो आखिरकार हुआ कि क्यों ना वे थोड़ा सा ट्रिप लें, एक साधनामय ट्रिप। और उसी सिलसिले में जब ये सारा अभियान शुरू हुआ, महाराज की बहुत सुंदर कृपा बरसी, महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर सपोर्ट दी, मिरेकल्स बहुत बहुत हुए। अब रहने का भी स्थान था। एक और साधिका जी जो कि उस एक ग्रामीण क्षेत्र में मूव हुए थे। अभी उनके पास जॉब नहीं, कोई आमदनी नहीं, एक छोटा सा एक कमरा। उन्होंने जब उनकी पीड़ा को सुना और जब उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो साधना के लिए आना चाहते हैं, और वो मान गए कि साधना के लिए जाएंगे, अपने आप को साधना रत करेंगे, हो सके मौन भी रहेंगे, एकांत में, ऐसे ही था। और जिनके पास उन्होंने रहना था, वो साधिका जी अपनी सेविंग्स में से वहाँ रह रही हैं। अभी उनकी अभी जॉब नहीं लगी, पर उन्होंने बड़े सहर्ष स्वीकार किया। उन्हें अपने ही बेडरूम में बेडरूम में स्थान दिया। छोटा सा एक कमरे का छोटा सा घर है, बाथरूम शेयरिंग, सब कुछ उनके लिए रेडी किया। वे साधिका जी जब पहुंची वहाँ पर, सत्संग का सामान वो सब हमने पोस्ट में पढ़ा। उनका बहुत स्ट्रेंज, वो बहुत पुरानी साधिका जी हैं, बहुत सारे साधना सत्संग लगाए हुए हैं, गायन में एक्सपर्ट हैं, सत्संग में एक्सपर्ट हैं, किंतु बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। फर्स्ट डे ही वे जिसके घर ठहरे, उन्होंने उनसे पूछा भी नहीं कि मैं यहाँ पर बच्चों को ये सब करवा लूँ, पूछा भी नहीं।
उसके बाद जब उन्हें रिमाइंड करवाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपके क्या प्लान्स हैं, और तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा जैसे गुरुजन करें। और जैसे ही वार्तालाप ख़त्म हुई तो उन्होंने कुछ बच्चों को फिर इकट्ठा किया और फिर सत्संग शुरू कर दिया, बिना उन साधिका जी की परमिशन लिए भी कि क्या मैं ऐसा कर लूँ। मैं मतलब उनको ये हुआ ही नहीं कि मैं किसी के घर हूँ और जिनके घर मैं ठहरी हूँ मैं उनसे पूछ भी लूँ, क्या मैं पूछ भी लूँ कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। किसी ने मुझे छत दी है क्योंकि मैं इतने दुख में थी, और मेरे दुख के टाइम में किसी ने अपनी बाहें, छोटा सा घर खुला छोड़ दिया, किंतु कितना बड़ा हृदय। और जिनके वे किराए की रहती हैं वहाँ पे वो रह नहीं सकती क्योंकि जाति है, वहाँ पे जाति का बहुत है। सो मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी सच में जाति कौन सी बताई है। सो नींव जो है बहुत ही अलग सी शुरू हुई। सो मैं लिटरली, जिन साधिका जी ने उनको अपने घर आने के लिए अनुमति दी, और वो दूसरी साधिका जी जो एक्सपीरियंस साधिका जी हैं उनके घर ठहरी, मैं जिन्होंने अपना घर दिया, मैं उन साधिका जी से हाथ जोड़ कर क्षमा चाहती हूँ कि मेरे कारण मैंने ऐसे साधक या ऐसे इंसान आपके घर छोड़े जिन्होंने कृतज्ञता तो दूर, मतलब नो डिसिप्लिन उसमें कर दिया। बिल्कुल ही कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया। सो मैंने उनसे फिर मैंने मैसेज डाला, उनसे बात की एक बार। फिर मैंने वहाँ जो मेन साधिका हैं जो कि सत्संग करते ग्रामीण क्षेत्र में, जिनकी मेन इच्छा थी, तो मैंने उन्हें बोला कि वो साधिका डिस्टर्ब नहीं हो सकते, उन बेचारों ने अपना घर दिया है, और अगर वे इस तरह का कीर्तन हर समय दिन भर इस तरह का चलना है तो ऐसा तो कुछ प्लान था ही नहीं, इसलिए मैं बैक ऑफ कर जाऊंगी, और मैं किसी को कष्ट में नहीं डाल सकती। सो मैंने जो साधिका जी आई हैं ट्रैवल करके, उन्हें बोला है कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है आप उनके घर से मूव हो जाइए ताकि उनको कष्ट ना हो। उन्होंने अपने कामकाज करने हैं, अपना अपना काम करना है, तो और वो भी आप बिना परमिशन के, बिना अनुमति के आपने ये सब करा आते ही। और यही नहीं, केवल जो सबसे पीड़ा देने वाली बात है, उन्होंने पब्लिक में बताया कि वे कितने बजे साधना के लिए उठती हैं। आई वॉज शॉक्ड। और मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही कि मैं ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाई जो दूसरों की साधना के भेद बाहर कर देते हैं, और वो भी उनके जिनके घर पे, जिन्होंने उनको शरण दी है, जो दूसरों के घर रह नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जाति अलग थी, और दूसरों ने उन्हें हृदय खोलकर, क्योंकि वो पीड़ा में थे और उन्होंने हृदय खोल के, उनके पास आमदनी भी नहीं है, बिल्कुल उनके पास आमदनी भी नहीं है, फिर भी अपनी पूरी तैयारी करके उनके लिए घर रखा, और इन्होंने उनकी साधना के भेद बाहर खोल दिए।
सो इसलिए मैं आप सभी से भी बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि मैं इंसान नहीं पहचान पाई। तो मैंने उन्हें कहा है कि अगर आप ऐसा ही करना चाहती हैं, कृपया आप उनके घर से निकल जाइए, आप कहीं और रह लीजिए। कहीं और रह के जो आपने करना है, आपने प्रचार करना है, आपने सत्संग करने हैं, आप जो मर्जी कीजिएगा, पर हम लोग नहीं हैं आपके साथ। हम लोग नहीं हैं आपके साथ। हम लोग आपको सपोर्ट, हम आपके दुख में आपके साथ आए। आप इतना पीड़ित थी, आप रो रही थी इतना बिलक बिलक के। हमने आपके लिए, महाराज ने इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी बनाई कि आप वहां जाके साधना करें, और आपने तो नींव ही ना जाने कैसे डाल दी। इसलिए मुझे बार बार क्षमा कर दीजिए। मैं सबको उपासक ही समझ बैठती हूँ। मैं सबको वैसे समझ बैठती हूँ कि स्वामी जी के शब्दों को जिस तरह हम जीवन में उतारते हैं, अगर आप राम उपासना ले रहे हैं तो शायद सभी स्वामी जी के शब्दों को वैसे ही प्यार करते होंगे। असत्य, झूठ, कपट, ईर्ष्या, इन सब से दूर होंगे। पर नहीं, हमें तो मात्र बाजा ही बजाना है। सो बजा लीजिए बाजा। हमें नहीं, हम जैसे हैं ठीक हैं बिल्कुल। आपने गली गली जहां जहां जाके बाजा बजाइएगा, पर हमें क्षमा कर दीजिएगा कि हमने आपका चयन किया। कितनी प्रेशियस चीज होती है साधना। इतने बड़े होके इतने साधना सत्संग लगाकर भी दूसरे की साधना बाहर कर दी। जिसने शरण दी आपको, संसार में आपके अपनों ने नहीं आपके लिए घर खोले, उस बेचारी गरीब ने आपके लिए अपना छोटा सा घर खोल दिया, और उसी की साधना बाहर करने लग गए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लोगों के आंसुओं पे आ गई। ये नहीं जाना कि ये तो काया ही पलट हो जाएगी। सब कुछ ही बदल गया, सब कुछ बिल्कुल बदल गया। कौन सा रूप दिखा पता ही नहीं चला। इतना आप सबने सदा बड़ा स्नेह दिया है। मेरा पश्चाताप मुझे नहीं पता क्या होगा, पर यही होगा कि मैं अब वहां इंटरफेयर ना करूं। जैसा उन लोगों को करना है वे करें अपने आप। सत्संग का सारा सामान पहुंच गया है, जो करना है करें। मेरा अब कोई योगदान नहीं है। मैं तो स्वामी जी महाराज के शब्दों को एक एक को बहुत सीरियसली लेती हूँ। मेरे लिए वो
उतर पाऊं ना उतर पाऊं, पर उनके शब्दों को बहुत सीरियसली लेती, पर मैं दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकती। ये मैं नहीं देख सकती कि आप किसी की साधना बाहर बखान कर रहे हैं। नो वे, ये तो कितना उछलापन है। नो वे, आपको छोड़ना पड़ेगा वो घर, चाहे आपने एक रात ही वहां बिताई है। पर अगर आप साधक नहीं बन सकते, उपासक तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है। अगर आप मात्र साधक नहीं बन सकते तो कहीं और रह लीजिएगा। साधक सत्संग कर सकते हैं, पर रूपांतरण, अपने जीवन को पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना, ये तो उपासक ही कर सकता है। बहुत है साधक, छल कपट झूठ, बहुत ऐसे। हम अलग कैटेगरी, हम उपासक हैं। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने ऐसे साधक का चयन किया जिसे दूसरे साधक की साधना गुप्त रखनी नहीं आती, जिसे साधना करना पसंद नहीं, केवल दूसरों को सिखाना पसंद है, खुद साधना करना नहीं पसंद, वो नहीं कर सकते। तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि अनुशासनहीन, क्या आप परमिशन भी नहीं ले सकते? जिसके घर में रह रहे उनसे 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 परमिशन भी नहीं ले सकते कि मैं कर लूं। क्यों? क्योंकि वो बेचारी एक कमरे में रह रही है, क्योंकि उस बेचारी के पास नौकरी नहीं है, इसलिए उससे पूछा नहीं कि क्या मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये यहाँ पर ये कर सकती हूँ। संसार में जिसने, जहाँ किसी ने नहीं स्थान दिया, उस बेचारी ने स्थान दिया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार। अपने कर्मों से डरना चाहिए, अपनी सोच अपने कर्मों से डरना चाहिए। सत्संग ऊपरी ऊपरी होता है, जब मन में रूपांतरण ही ना आए उसका कोई फायदा नहीं। चाहे 30 और 40 साल ही बीत जाए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, अशांति रहेंगे। सो मैं उन साधिका जी से फिर से क्षमा मांगती हूँ कि मेरे कारण उन्होंने हाँ कही। एक दुखी और अपने कर्मों से ग्रस्त एक दूसरी साधिका को शरण देने के लिए, पर वो तो कुछ और ही निकल पड़े। मैं उन साधिका जी से हृदय से क्षमा चाहती हूँ, हृदय से क्षमा चाहती हूँ। I'm so sorry. I'm sorry. मैंने तो साधना चाहिए थी कि अपने आप का उत्थान, आत्मा का उत्थान करते। जो अंदर से खाली होंगे वो क्या देंगे किसी को? महाराज भी पर आज बहुत सुंदर पर्व है, और ये पर्व हमारे अंदर की जितनी भी इस तरह की कुरीतियां हैं
उसको दूर करे। हम सबके हृदय में परमेश्वर की पवित्रता का उदय हो। हम एक दूसरे के सहायक रियल सेंस में बने, खोखले उछले नहीं, छिछोरापंती ना करे, एक दूसरे की साधना को गुप्त रखे। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु। भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। मिट गए संशय भव भय भारे, मिट गए संशय भव भय भारे। भ्रांति भूल भी भागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। पाप हरण श्री राम चरण का, पाप हरण श्री राम चरण का। मन बन गया अनुरागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
पेज 373 373। धर्म का निरूपण। धर्म कभी बदलता नहीं, वह सनातन है। पारिवारिक जीवन के जो आदर्श कवियों ने वर्णन किए हैं वे दूसरे देशों में भी हैं। पति धर्म तथा पत्नी धर्म के आदर्श आदि। धर्म और मत में बहुत भेद है, राय ही मत है। प्रतिदिन के कार्य करना मत है, जो बदल जाए वह मत है। धर्म अखंड है, अपरिवर्तनशील है, मत आदमी के बनाए हुए हैं। धैर्य। धैर्य होना चाहिए। पत्नी का धर्म है कि आज्ञा का पालन करे। पति ही सब कुछ है। यदि वह उल्लंघन करती है तो धर्महीन है। राम के वन जाने पर कौशल्या ने कहा कि राम मुझे वन में साथ ले चल। ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ, क्योंकि पति आज्ञा थी। पर राम ने बताया कि पति को छोड़कर जाना धर्म नहीं। अति आगे कौशल्या जी ने जाने को नहीं कहा। सहनशीलता। धर्म जीवन तत्व विज्ञान है। जीने की योग्यता प्राप्त करना चाहिए। जीवन से मोह होना व योग्यता होना पृथक पृथक चीज है। प्रकृति के थपेड़ों को सहन करना ही योग्यता संपादन करना है। जीने के लिए योग्यता संपादन करनी चाहिए। सहनशील बनो, प्रकृति व मान अपमान को सहन कर सको। इसके बिना धर्म नहीं। धर्म दूसरा करे, फल हमें मिले। दूसरे के कार्य से अपना कार्य नहीं होता। दूसरा रोटी खाए, पेट अपना भरे, ये नहीं हो सकता। ये पालन करना कठिन बात है। दमन। पशुओं आदमियों को दमन कर लेना सहज बात है, किंतु इंद्रिय संयम करना व मन को दमन करने वाले विरले ही माई के लाल हैं। मन को वश में करना ही दमन है, यही धर्म है। धर्म की कला चमकनी चाहिए। महात्मा गांधी अपने युग के धर्म अवतार थे। धर्म सजीव होना चाहिए। धर्म मनुष्य को अजस्वी बनाता है, जातीय गौरव बढ़ाता है। धर्म को धारण करना चाहिए। मतवाद के धर्म में पुरुष को अपने पर ही विश्वास नहीं है। तीर्थ आदि, गंगा स्नान आदि करना मत के अंदर है, जो धर्म नहीं है। धर्म तो जीवन तत्व विज्ञान है। आडंबर से बचो। मत में कोई बात निश्चित नहीं, धर्म निश्चित है। धर्म तो जीवन ज्योति जगाने वाला है। धर्म से जीवन का कल्याण होता है। साधना सत्संग दिल्ली 5 अप्रैल 1955 एवं 6 अप्रैल 1955 समय रात्रि 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। बिल्कुल आडंबर से बचो, बनावटीपन से बचो, बनावटीपन से बचो। ये अवलोकन करना चाहिए। कितने वर्ष हो गए, क्या चेंज आई हम में, क्या चेंज आई हम में, क्या चेंज आई हम में। जिन लोगों ने साथ दिया उन्हीं पर ही उल्टे हो गए। उन्हीं पर ही उल्टे हो गए। और जिन्होंने, ठीक है, अपना अपना चयन है। यहाँ महाराज ने बहुत सुंदर सिखाया कि हमारा काम अगर सपोर्ट करना है, सहायता देना है, तो ये हमारा चयन है। और अगला जैसे भी उस चीज को लेता है, जैसे भी करता है, वो उसका चयन है। वो कृतज्ञ नहीं होता, वही उसका चयन है। वो अपना करना चाहता है, करे, जैसे मर्जी करे। हमारा काम तो सहायता देना है। ऐसे एपिसोड से यूजुअली क्या होता है कि संसारी लोग अपसेट हो जाते हैं कि ओ ऐसा एक केस ऐसा हो गया तो हम दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, क्यों, हम डर जाते हैं। नहीं,
बहुत सुंदर केसेस भी होते हैं, बहुत सुंदर कृपाएं भी होती हैं। और या तो क्या हुआ, एक सोच आपके साथ नहीं मिली तो क्या हुआ, इट्स ओके, इट्स फाइन। बहुत अन्य अन्य सोचे हैं जो कि प्रार्थनारत है, राइट। दूसरों की वीकनेसेस को हम अपनाते हैं कि तो हाँ, आपकी वीकनेस दूसरे को हानि पहुंचाए, अन्याय करे उस पर, नो। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से हम अन्याय के प्रति खड़ा होना सीख रहे हैं। और अगर आप भी अननोइंगली दूसरे के साथ अन्याय करते हैं तो आई एम सॉरी, हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम तब भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यही स्वामी जी सिखा रहे हैं, पक्षपात, धड़ेबंदियां, राग द्वेष, इनसे ऊपर उठना है, नहीं तो हम दूसरे हो जाएंगे, दूसरे आम 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 जैसे हो जाएंगे। तो हमारे में और उनमें अंतर ही क्या। सो इसलिए ये महाराज ने बहुत, आज जैसे भजन में भी था कि भ्रम भय संशय, संशय जो भ्रम होते हैं वे टूटने, आज दिन ही था। आज महाराज बहुत कृपा कर रहे थे, बहुत सारे भ्रम टूटे, बहुत सारे तोड़े उन्होंने। और भ्रम टूटते हैं तो ऑब्वियसली क्रैश होता है ना, आवाज भी आती है, या सो बहुत सारे भ्रम टूटे और बहुत सुंदर टूटे। और महाराज फिर उसमें लाते हैं कि अरे सारी सोच तुम्हारी जैसी नहीं होती, या पर वहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं दूसरे को, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, बट इट्स फाइन। आपका अपना चयन है, पर हमारी अपने चयन है, या हमारी चयन स्वामी जी के शब्दों पर उतरते हैं, सत्यता, शुचिता, हाँ, और एक दूसरे के सहायक बनना, सत्य पालन करना, साफ बात करनी, अंदर बाहर एक होना। ऐसे नहीं किसी के सामने कोई रंग, पीछे कोई रंग, मन में कोई और प्लान, नो, एवरीवेयर द सेम। तभी अलग होता है सब। सो इट्स ओके, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट हाँ, अन्याय नहीं। आपका रास्ता अलग है, आप अलग रास्ता लीजिए, इट्स फाइन। ऐसा नहीं कि उस रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता, पहुंचा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट गलती हमसे, मैं गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि स्वामी जी महाराज मेरे सारथी हैं। और मेरा कोई भी मुझ में इतनी समझ नहीं है कि मैं लोगों को पहचान सकूं, लोगों की इंटेंशंस जान सकूं। और महाराज मुझे इसलिए तैयार भी नहीं कर रहे हैं, महाराज मुझे इसलिए तैयार कर रहे हैं कि मैं अपनी इंटेंशंस पर नज़र रख सकूं और अपने अंदर चेंज लाऊं। मुझे अपने अंदर चेंजेस लानी है हर पल। मैं जग सुधार में नहीं चली, जग सपोर्ट है, जिसको जो सपोर्ट चाहिए, बट सुधार तो अपना ही है। अपनी चित्त शुद्धि, अपने मन जितना साफ, और ऐसे इनके कारण मुझे मैल भी नहीं रखना है। आज हमने पढ़ा, मुझे मैल नहीं रखना है किसी के प्रति। ये अगर मेरी जो कह सकते हैं कि अगर मेरी नहीं चल रही, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। मुझे बैक ऑफ करना बहुत सुंदर आता है, बहुत, मैं आराम से कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, इस तरह से। बट हाँ छल कपट के साथ तो नहीं मैं चल सकती, या ऊपर कुछ आडंबर, जैसे महाराज ने कहा आडंबर नहीं होना चाहिए, ये सब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई कांट डू दैट। आई जस्ट नीड, आई नो आई कैन सपोर्ट, क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको किस तरह की पीड़ा चल रही है, कैसे आप क्या कर सकते हैं, या दैट वे। बट आप अपना चयन करना चाहते हैं, वेलकम टू डू दैट। मेरे को कभी कुछ नहीं होगा, आई विल ऑलवेज बी देयर एनी टाइम। इसीलिए रखा है।
राइट। सो चलिए आगे चलते हैं। आज बहुत प्यारा दिन है एंड डेफिनेटली हम जैसे 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 आगे चलेंगे हम बहुत ऑफ कोर्स महाराज तो आनंद देते ही देते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था। शुरुआत तो बहुत गहन हुआ पर बहुत इंटरेस्टिंग था। सो ये मुझे पता नहीं ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट हम फिर से भी कर लेते हैं तो ठीक है। तो एक सादिका जी ने बोला कि हमारी सारी फैमिली बैठी हुई थी और तो तो और वो जो उनकी भाभी थी, आई थिंक कर लिया है पर पता नहीं मुझे, हम फिर से कर सकते हैं अगर महाराज लेके आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भाभी को बोला कि मोटापे पे बोला मैंने बोला भाभी ये क्या कर रहे हो इतना मोटापे पे। उन्होंने ऐसे 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 कमेंट बोला और जो उनको बैकलैश आया, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जो उनकी बहुत अच्छी भाभी है और बहुत अच्छा बोलती है, पर हाँ हम सीन देखे, सारा परिवार बैठे, 15-20 जन ऐसे बैठे और उन्होंने ये शब्द उनको सबके सामने कहे। और वहां से जो भाभी है वो कहती हैं बिल्कुल बैकलैश करके अपने घर को संभाल, इस तरह कहती है। कहते मेरा सब कुछ टूट गया और फिर उन्होंने कहा कि मैं शाम को ध्यान नहीं कर सकी, मेरा मन यही होता रहा कि उन्होंने क्यों कहा मुझे ऐसे, क्यों कहा, और मेरे अंदर सब कुछ बहुत ही हलचल मची रही। बिल्कुल। सो यहाँ पे आया कि फिर आपने उन्हें उनके फिजिकल के बारे में कहा ही क्यों? ये तो बिल्कुल डिसिप्लिन की बात नहीं है कि हम किसी के रंग और साइज और इस तरह की बात वो भी पब्लिक में करें जब सारा परिवार बैठा है। हाँ कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं बट आप किसी को मोटापे, और पीपल आर सो सेंसिटिव अबाउट इट, और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को किसी के रंग इस तरह से दिस इज नॉट जस्ट courteous, right? And not a thing to be pinpointed in public. सारा परिवार बैठा है तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने बुरा माना और फिर ये चीज़ बोली। तो जब ये मुझे लगता है हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो हम जब इस तरह बातें कर रहे थे, कहते पर वो मेरी मित्र है। तो तूने कहा कि मित्र है तो अलग से कहना चाहिए था ना कि क्या हो गया तेरे को, ये क्या कर रही है ना, सबके सामने तो ना कहना चाहिए था। कॉन्शियस हो गए वो अपनी बॉडी को लेके, और जैसा भी मोटापा सुनना कोई नहीं पसंद करता। सो तो एक जो सादिका जी ग्रुप में सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आपको उन आपकी रिलेटिव ने बैकलैश नहीं दिया, एक्चुअली आपको स्वामी जी महाराज से पड़ी है। तो हम सब एकदम हो गए, कहते हाँ, क्योंकि स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आप दूसरे पे फोकस क्यों है, अपने पे फोकस रहिएगा। और जब उन्होंने कहा, आपने कहा बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि आपको इसलिए पड़ी है कि तेरे को क्या लेना देना, वो मोटी हो गई है। हाँ तेरे को क्या लेने देना, और तेरे को क्या पड़ी है कि तू पब्लिक में उसको इस तरह बोले। ये चीज़ का हमने फिर बहुत इस चीज़ का आनंद लिया कि हमें स्वामी जी महाराज से पड़ी थी कि वो चेक कर रहे थे कि भाई इसीलिए आप ना जाप अच्छे से कर पाए, ना आपका ध्यान लग पाया, सारा अशांति रहा। क्योंकि आपने इस तरह की बात उन्हें कही थी। ये चीज़ें होती हैं, और महाराज फिर आते हैं कि जब हम इस तरह से करते हैं, जो कोई जो कुछ करना चाहता है करे, हर में से प्रभु ही तो बोल रहे होते हैं। बट हाँ, जो भी आप करना चाहते हैं करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसके पास, जैसे हमने आज अभी केस लिया कि आप किसी के पास रह रहे हैं और उनका घर है, चाहे वो सिंगल है, जैसे मर्जी रहते हैं, पर उनका घर है क्योंकि वो रेंट देते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जहां आपको स्थान मिला है आप उनको डिस्टर्ब ना करें।
आप उनकी जीवनचर्या या उनकी लाइफ में कोई डिस्ट्रप्शन ना लेके आए। ऑलरेडी अगले ने बहुत बड़ा दिल खोल के अपना बेडरूम शेयर कर रहे हैं, यू नो, लाइक दैट। सो इसलिए हम ध्यान रखें कि हमारे कारण किसी को कोई अपसेट ना हो, स्पेशली जिसने हमारी केयर की है, जिसने भरी दुनिया में आके बोला है यस मेरे पास आ सकते हैं, व्हाई नॉट, यू नो, लाइक दैट। सो इस चीज़ का हम बहुत ही ध्यान रखें। सो ये ये बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर आया कि उनके हस्बैंड किसी और चीज़ को मानते हैं, यू नो, भगवान के डिफरेंट रूप को और धर्म को भी। और उनका प्रश्न आया कि उनको इरिटेशन, क्रोध की बात आ रही थी, इरिटेशन की बात आ रही थी, तो कि क्यों मेरे हस्बैंड इच्छा करते हैं कि हम सब इकट्ठे बैठ के करें। कहती मुझे गुस्सा आता है और फिर गुस्सा आता है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो उन्हें बोला कि सब चाहते हैं एक्चुअली, आपके शायद पेरेंट्स भी चाहते हैं कि चलो सारे बच्चे बैठ के अमृतवाणी जी का पाठ करें, और शायद आप भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बैठ के अमृतवाणी जी का पाठ करे या गुरुजनों के बारे में सुने या ऐसा कुछ करे। सो इसी तरह आपके हस्बैंड को भी मन करता है कि मेरा सारा परिवार बैठ के करे। आप कन्वर्ट हुए हैं, सो आप तो उनको तो मन करता ही है कि भाई अब आप इस धर्म को मानते हैं तो चलो इकट्ठे करते हैं। बट क्योंकि आपने उस धर्म को अपनाया नहीं और आपको अपना धर्म बहुत सुंदर लगा लेटर, तो इसलिए पर आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता लिया, मतलब कि आपने आत्मा और बियॉन्ड फॉर्म्स का लिया, बियॉन्ड नेम का सहारा लिया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप जहाँ भी जिस भी प्रेयर सर्विस में बैठेंगे आप कनेक्ट हो सकते हैं। यू नो, आप बिल्कुल प्रभु से एक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही तो चल रही है, वो प्रभु के गुणगान ही गाएंगे, अपनी लैंग्वेज में गाएंगे, अपनी प्रेयर्स करेंगे, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसा होता है, जो रियल सेंस में स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वे देखेंगे कि अगर वे शब्द गुरबाणी में बैठे हैं, वहाँ के सत्संग में बैठे हैं, तो वहाँ वो बहुत सुंदर कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वे किसी और यू नो मंत्रोच्चारण कहीं और बैठे हैं तो वहाँ पे भी वो बहुत सुंदर कनेक्ट हो जाते हैं। बात होती है कनेक्शन की। सो इसलिए ये चीज़ हम देखें और बहुत आनंद लें, rather than कि नाम और फॉर्म में स्टक हो जाएं वहाँ पर। तो इसलिए ये चीज़ आप इंजॉय कीजिए, प्रेयर को इंजॉय कीजिए, परमेश्वर के निराकार रूप को इंजॉय कीजिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो बहुत सुपरफिशियल हैं कि ऊपरी है मेरे भगवान ये और उनका फॉर्म ये, नो, बहुत रियल सेंस में उनको जानकर बहुत आनंद आता है, क्योंकि हर धर्म में संत तो हुए होते हैं। इसलिए हाँ किसी ने पूछा कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, लेट्स से हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम क्षमा याचना करते हैं प्रभु से, और फिर सॉरी बोलते हैं, और फिर अगर हम, क्योंकि अब हम अवेयर हो गए हैं, तो फिर उसके बाद हम थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि हम फिर से वही कर रहे होते हैं। तो प्रश्न आया कि ये जो सॉरी होता है और सॉरी कह के हम जाप करते हैं, उसका क्या मतलब? तो यहाँ यही चीज है, सॉरी का मतलब आना चाहिए कि सॉरी का मतलब कि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन, राइट? मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। सो जब ऐसी सी सिचुएशन आती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है
और हमें याद रखना होता है कि मैंने प्रभु से सॉरी मांगा है कि प्रभु मैं ऐसा काम फिर से नहीं करूँगा, कभी भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हम क्षमा मांग चुके होते हैं उस बात की, और प्रभु बहुत तत्काल फॉरगिव कर देते हैं, उसी समय फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम फिर से वो मिस्टेक करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सजग होना है अपने प्रति, और परमेश्वर से ही याचना करनी है कि मैं फिर से ऐसी चीज़ कभी ना करूं। वो होता है रियल सॉरी। सॉरी मीन्स दैट वी विल नॉट रिपीट अगेन। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे कि जैसे एक मामा ने अपनी बिटिया को डांटा जोर की, और फिर बिटिया ने बोला, क्या मामा आपने ऐसे ही कर दिया, ये तो ऐसे था। तो मामा कहती है, ओ सॉरी सॉरी बेटा, मैंने गुस्सा नहीं करना था, आई एम सो सॉरी। तो अब मामा ने सॉरी बोला। सॉरी का मतलब है कि मैं तेरे को ऐसा फिर से नहीं डांटूंगी। पर 2 दिन बाद वो फिर डांटती है। तो अब बच्चा क्या सीख रहा है कि जब गलती हम करते हैं, हम सॉरी मांगते हैं एंड इट्स डन। अब बच्चा क्या करता है, वो गलती करता है, वो सॉरी बोलता है फिर से गलती करता है, वो फिर से सॉरी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है, उसने रियल मीनिंग ऑफ सॉरी नहीं सीखा कि सॉरी का मतलब है कि मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस तरह से। कई बार हार्ड लेसन्स होते हैं और हम हार्ड वे ही सीखते हैं, बट यस, सीखना ज़रूरी होता है। और महाराज हर सिचुएशन लाते ही इसलिए हैं कि हम सीख सकें, हम ग्रो कर सकें, अपने आप को उन्नत कर सकें, अपना उत्थान कर सकें। यही मेरी बात है। या एक और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पे आई बात कि जैसे सादिका जी ने कहा कि 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और काफ़ी देर से चल रहा है। तो एक पार्टी जो है वो मेरे बिल्कुल इमीडिएट नियर एंड डियर वंस है, राइट, और जो दूसरी पार्टी है वो रिलेटिव्स हैं, राइट, और जो रिलेटिव्स हैं वो वीकर सेक्शन है। तो जो सादिका जी हैं उन्होंने कहा कि मैंने अपना पक्ष रख दिया पहले ही कि आपको इनको ऐसे करना चाहिए, अपने नियर एंड डियर वंस के ऑपोजिशन में जाकर। तो पर वो उसमें उस कॉन्फ्लिक्ट वो इतना एक्सकेलेट हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि अब क्या हो रहा है कि हर कोई मुझे अपनी तरफ करना चाहता है, पर वो मानना नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस मैं जो उनकी इच्छा है वो बोलूं दूसरे को। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब कैसे सॉल्व करूं और मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, सब मुझे ही अप्रोच कर रहे हैं। पर देखिए, आपको लोग सिर्फ माउथपीस बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि आपने अपना पक्ष रख दिया था ऑलरेडी। और जस्ट बिकॉज वे चाहते हैं कि आप बोलते अच्छा है और आप हमारी साइड की हमारी बात बोलिए, और दूसरा कहते हैं हमारी साइड की हमारी बात बोलिए। तो आप अब आप बीच में हैं, पर आपने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है, पर आपकी कोई सुन नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें महाराज ने बहुत सुंदर सिखाया कि तुझे पराई की क्या पड़ी है, तो अपने को देख। तो हमने अपना चयन कर लिया है कि मैंने अपना चयन किया कि ये जो कमज़ोर थे मैंने उनका साथ देना है। सबको कहा कि आपको भी साथ देना चाहिए, राइट। मैंने ये पक्ष ले लिया हुआ है ऑलरेडी। बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम अपना अब बैक ऑफ हो जाए। जब हम देख रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा और किसी ने सुनना नहीं है, सबने अपनी करनी है, बैक ऑफ हो जाए, आराम से बैक ऑफ हो जाए। और अगर जितना आराम से हम बैक ऑफ हो सकेंगे उतनी हमें शांति होगी। पर जितना हम फिर हमारा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होगा जो हम बार बार अंदर घुसते हैं।
अगर हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, हम आराम से बैक ऑफ हो सकते हैं, आराम से बैक ऑफ हो सकते हैं। और बैक ऑफ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। सो या दैट्स दैट्स इट, राइट। सो चलिए हम थोड़ी सी और सेलिब्रेशन कर लें। और कृष्ण जन्माष्टमी हमारी लंबी चलती है, क्यों? क्योंकि हमारी जब हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की रात होगी, तब आप लोग ऑलरेडी अपनी रात्रि की जागरण कर चुके होंगे। सो पर फिर भी हम फिर से एंजॉय कर लेंगे, राइट। सो आइए। जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, परम कृपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। रथ हाके रण भूमि में, और कर्म योग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रितपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रस खान तो रस की खान हुए, जग से आके बंद करी तो सूरदास ने दर्श दिए, मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण,
कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे 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 कृष्ण गोपाल कृष्ण। जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। साई हम सीधे होके अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे, बारंबार प्रणाम करें। हे प्रभु, हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे हाथों से, हमारे कर्मों से किसी का अपमान ना हो, ना जानबूझकर हो, ना अनजाने में भी प्रभु, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं। हमारे मन से, हमारी जिह्वा से, हमारे हाथों से किसी के प्रति अन्याय ना हो, ना जानबूझकर, ना अनजाने में और ना ही सपने में भी। हे भगवान, स्वामी जी महाराज, हम सब आपके बच्चे हैं, और सभी आपको बहुत प्रिय है। आप पक्षपात नहीं करते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं, ये सारे काम तो हम करते हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिएगा महाराज। हम नहीं जान सकते कि आपकी इच्छा क्या है, किंतु जो भी आपकी इच्छा है हम उसे हर्ष स्वीकार करें। आप ही सभी के अंदर से प्रेरणा देते हैं, आप ही सभी के भीतर के प्रेरणा के स्रोत हैं। जो आप चाहते हैं महाराज, आप सबसे वही करवाते जाइए, और आप करवाएंगे भी और करवाते भी हैं, चाहे हम जैसे रोहित हों या जो मर्जी हो। आपने जिससे जो काम लेना होता है वो लेते ही हैं।
हम सब एक दूसरे को गुणों को देखें, और एक दूसरे को ऊपर उठाए, एक दूसरे को ऊपर उठाए। हम सब एक दूसरे का भला चाहें, हम सब एक दूसरे का भला चाहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।